नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय से संबंधित। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास की करेंगे शुरुआत। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है आप। चलिए, राष्ट्रीय आय क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय क्या है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा वाला एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किस देश द्वारा विकसित की गई है? देखिए, फिर से पढ़ेंगे हम कि सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी, भूटान एकदम सही उत्तर हो जाएगा। भूटान से ही, भूटान के द्वारा ही सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। ठीक, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होता है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय लिखा है यहाँ पे राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय आय इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय आय उत्तर हो गया आपका। चलेंगे अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक मतलब एसडीआई का सूचक नहीं है? तो देखिए, एसडीआई मतलब मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं: जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर और शिक्षा। ये जबकि आपका ABC तीनों ऑप्शन में दे ही दिया है, तो ऑप्शन डी यही हमारा सही उत्तर होगा कि ये जो है पर्यावरण की स्थिति एचडीआई के सूचक में नहीं आता है। ठीक, चलेंगे अब अगले प्रश्न पे। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? देखिए, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो सरकारी संगठन, असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र कंपनियां या फिर परिवार। तो इसमें जो है ऑप्शन डी, परिवार एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी और यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया? तो 1866-68 में 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय, ये जो है दादा भाई नौरोजी ने ही अभिनिश्चित किया था सबसे पहले। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। एनएनपी का पूर्ण रूप होगा। देखिए, एनएनपी का पूर्ण रूप क्या होगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाएगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का पूर्ण रूप हो जाता है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? जब इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यही हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जीएनआई का पूर्ण रूप क्या है? जीएनआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ये देखिए, जीएनआई का पूर्ण रूप पूछेगा तो सकल राष्ट्रीय आय, क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय आय एकदम सही उत्तर हो जाएगा जीएनआई का पूर्ण रूप। ठीक, चलिए, अगले प्रश्न की बात हम करेंगे। तो राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, फिर से पढ़ेंगे हम।
फिर से जब पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जानते हैं? तो ये जो मूल्य वर्धित विधि है, क्या है? मूल्य वर्धित विधि, यही राष्ट्रीय आय की गणना की औद्योगिक उत्पत्ति विधि है। ठीक है, इसको इसी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। जीडीपी डिफ्लेटर को भी कहा जाता है। देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर को निहित मूल्य डिफ्लेटर कहते हैं। क्या? जीडीपी डिफ्लेटर को निहित मूल्य डिफ्लेटर कहते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब सीएसओ, ठीक है, सीएसओ की स्थापना कब हुई? तो 1900, यहाँ पे आपका हो जाता है 51 होगा। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पे 1952 है तो इसको हम कर देंगे 1951 और यही आपका सही उत्तर हो जाता है 1951। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? बिल्कुल, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ठीक, चलिए चलेंगे अगले प्रश्न पे। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? जब इसकी बात आती है तो अगर है बिहार, तो बिहार को आप एकदम सही ऑप्शन ए बिहार को सही मारेंगे टिक। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जीडीपी प्राप्त नहीं होती? तो किससे जीडीपी प्राप्त नहीं होती? तो देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र जो हो जाएगा हमारा, इससे जीडीपी प्राप्त नहीं होती है। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। जीएनपी का अर्थ है, जीएनपी का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जीएनपी का अर्थ क्या है, इसे आप सर्च करेंगे और इसका जो है आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि किस वर्ष एनएसएसओ तथा सीएसओ का विलय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की स्थापना की गई? मतलब कि एनएसएसओ और सीएसओ को विलय करने के बाद एनएसओ की स्थापना की गई 2019 में। इसका कहने का मतलब यही है। देखिए, सीएसओ 1951 हमने पीछे आपको बता दिया। एनएसएसओ सीएसओ दोनों को जब विलय किया गया, एक कर दिया गया, तो बनता है आपका एनएसओ। तो फिर उसकी स्थापना कब हुई? एनएसओ कब बनता है? तो 2019 को एनएसओ की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। जब भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बिल्कुल KRV राव यही थे, प्रथम व्यक्ति KRV राव ही थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक कौन सा है जो निरंतर विधि है? कौन सा है ये? जीडीपी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जीडीपी में निरंतर विधि, यही जीडीपी निरंतर विधि है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते मिलेंगे अगली क्लास में। तब के लिए थैंक यू।